चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी ने होने वाले बंगाल दौरा रद्द कर दिया। पीएम मोदी कोरोना के हालात पर आज सुबह 10 बजे पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम ने ऑक्सीजन सप्लाई के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन को लेकर बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार पर गौर कर रही है। हम चाहते हैं लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास रहे। कोरोना के गंभीर हालातों के बीच जस्टिस एनवी रमणा अगले सीजेआई पद की शपथ लेंगे। 24 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में अतिथियों की संख्या में कटौती की गई है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की खतरनाक होती लहर के बीच केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी जिसमें कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन को पूरे देश में फ्री करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करेंगे। कोरोना की खतरनाक लहर और ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने कैबिनेट के साथ मंथन किया। प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर मंत्रियों को भी जिलेवार जिम्मेदारी दी जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खाचरियावास ने कहा, राज्य में कोरोना फ्री वैक्सीन का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। राजे ने कहा, यह समय राजनीति का नहीं, राजनीति पर चलने का है। हमें डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद विकट है। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर काम करें। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले में बेलगाम होने के बीच उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। 24 घंटे के अंदर 3,32,175 लोग संक्रमित पाए गए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई। बीते 24 घंटे में 14,468 नए केस सामने आए, 59 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के लिए 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कोविन ऐप के जरिए ये रजिस्ट्रेशन होगा। तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इसको लेकर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सीएस निरंजन आर्य के साथ बात की। ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई का भरोसा दिया। अजमेर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए डिस्कॉम ने बड़ा फैसला लिया। डिस्कॉम ने सभी 11 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों को बिना रुकावट बिजली देने का फैसला लिया है। अजमेर के फारसागर रोड पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर सामने आई। गोटा कॉलोनी में शादी समारोह में मौजूद भीड़ में ना तो किसी ने मास्क लगा रखा था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया गया। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 899 रुपए का एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन के तहत एक डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। कोटा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत और भारी मांग के चलते कालाबाजारी शुरू हो गई है। पुलिस की टीम ने पिकअप वैन से चोरी छिपे ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना संकट के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सांसदों के साथ वीसी के जरिए अहम बैठक ली और प्रदेश में संक्रमण के मौजूदा हालात पर चर्चा की। बीकानेर में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जूनागढ़ फोर्ट के आगे 900 फीट की पेंटिंग बनाई गई। पेंटिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति संदेश दिया गया। नागौर में 35 साल बाद बेटी के जन्म का अनूठा जश्न मनाया गया। दादा अपनी पोती को फसल बेचकर हेलीकॉप्टर से घर लाए, वहीं बच्ची के सम्मान में गांव वालों ने फूल बिछाए। राजस्थान बाल अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश के 12 जिलों में 15 सदस्यों का जिला किशोर न्याय बोर्ड में मनोनयन किया गया है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए। चूरू जिले के सादुलपुर में टायर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया।
बाड़मेर में पुलिस और एक तस्कर की आपसी भिड़ंत में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, जबकि बाड़मेर पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। चूरू में बेरहमी की हदों को पार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया। यहाँ एक युवक से आरोपियों ने मारपीट कर उसके हलक तक जलते अंगारे भर दिए। शराब के नशे में हैवान बने 3 जनों ने मामूली कहा सुने के बाद वारदात को अंजाम दिया। कोटा ग्रामीण में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। सिरोही पुलिस ने डोडा पोस्ट भरी कार को पकड़ा और मौके से कार से 31 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। अवैध शराब के खिलाफ जालौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सरनाव गांव में दबिश देकर अंग्रेजी शराब के 165 कार्टून बरामद किए गए। जोधपुर पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को बनाड़ चौराहा से गिरफ्तार किया, साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 30 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया गया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू एसीबी की टीम ने गोपालपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने निर्माण कार्य की अनुमति देने की एवज में परिवादी से 2 लाख की रिश्वत की मांग की थी। झालावाड़ एसीबी की टीम ने भवानी मंडी के जलदाय विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और रायपुर कार्यालय के सहायक कर्मचारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सैलरी बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने जयपुर के हेरिटेज नगर निगम हेरिटेज के जमादार को ट्रैप किया। जमादार को सफाई कार्मिकों की हाजिरी भरने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। कोटा की डीएसटी और रामगंज मंडी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में चलते लोडिंग टेम्पो में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर ड्राइवर ने टेम्पो से कूदकर अपनी जान बचाई। हनुमानगढ़ में निर्माण कार्य के दौरान 2 मजदूर करंट लगने से झुलस गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। दौसा के खोरा गांव में एक व्यक्ति पर कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना में पीड़ित व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। दौसा जिले के नाहरखोरा गांव की पहाड़ियां एक बार आग से धधक गई। पिछले 3 दिन में ये दूसरा मौका है जब नाहरखोरा गांव की पहाड़ियों में आग लगी है। झालावाड़ में एक युवक ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं पोखरण में एक युवक ने रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अजमेर के सावर कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। तीनों युवक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेकर वापस अपने गांव जा रहे थे। प्रतापगढ़ के बाजूनी घाटी के पास एक कार और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चूरू में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से निपटने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी ने शहर में पैदल मार्च किया। बिना मास्क और बेवजह घरों से निकले लोगों पर कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर जिले में खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला रसद कार्यालय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है, जिसको देखते हुए लोग अब जयपुर के अस्पतालों में बेड्स की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नोखा में जेल तोड़कर 5 बंदियों के फरार होने की घटना के बाद चूरू के रतनगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने उप कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। कोटा में थाने में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत अस्पताल को सुपुर्द करने के आदेश जारी किए गए। कोटा में एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा ने रिश्वत की मांग के एक पुराने मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चूरू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज सहित 7 जगह को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। श्रीगंगानगर जिले की धान मंडियों में इन दिनों रबी की फसल की भरपूर आवक के चलते मंडियों में रौनक आई हुई है। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त मोड पर है, जिसको लेकर बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के पंजाब से आ रहे किसी भी यात्री को प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कोटपुतली में एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलना एक दुकानदार को उस समय महंगा पड़ गया, जिसके चलते फूड विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला।
श्रीगंगानगर में गुरुवार को 160 नए कोरोना मामले सामने आए, जिससे जिले में अब 8,115 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जयपुर जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई बैठक में सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कोटा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 1,126 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के गहरे संकट के बीच भिवाड़ी से 1,100 ऑक्सीजन से भरा एक टैंकर पहुंचा तो मरीजों और उनके परिजनों के चेहरे खिल उठे। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बीच राहत की खबर आई है। दरअसल जयपुर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। करौली में रोवर स्काउट रेंजर गाइड ने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली। सीकर जिले में गुरुवार को 395 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। धौलपुर में शादी समारोह के अवसर पर जन अनुशासन पखवाड़े में दुकानों को खोलने की छूट मिलने के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार और ग्राहकों के चालान काटे। बाड़मेर जिले में एक साथ 333 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। अलवर में कोरोना महामारी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में नगर परिषद सभापति सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। अलवर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थिति की रोकथाम को लेकर डॉक्टर सुमित शर्मा को प्रभारी सचिव बनाया गया। कोटा के एक बैंक में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने पर जोरदार हंगामा हुआ, जहां सिक्योरिटी गार्ड और एक युवक के बीच मारपीट शुरू हो गई। दौसा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आईपीएस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। टोंक जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए टोंक पुलिस और प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना की दूसरी घातक लहर अजमेर में भी कहर ढा रही है। एक दिन में 600 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में लगातार हो रहे कोरोना महाविस्फोट से हालात और बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य महकमे पर मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी से दबाव बढ़ रहा है। जयपुर में पृथ्वी दिवस कोरोना की पाबंदियों के बीच मनाया गया। साल कोविड की पाबंदियां होने के बावजूद वन विभाग पौधारोपण करेगा ताकि प्रदेश में हरियाली बढ़े, जलवायु परिवर्तन संबंधित परेशानियां दूर हों। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजनीतिक पार्टी के नेताओं से एक दूसरे की आलोचना क्रिएट करके जनता के मन में भय पैदा न करने की अपील की। कोटा में कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए पुलिस ने ग्रामीण इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। धौलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच शादी समारोह को लेकर जिला कलेक्टर ने व्यापारियों के आग्रह पर 2 दिन कोरोना गाइडलाइन के तहत बाजार खोलने के संशोधित आदेश दिए। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड्स की कमी को देखते हुए सामाजिक संस्थाएं आगे आकर प्रशासन की मदद में जुट गई हैं। अलवर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन ने शहर में पैदल मार्च निकाला। जालौर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत शहर में जिला कलेक्टर ने पैदल मार्च निकाला, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। कोरोना महामारी की तेजी से बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना करौली पहुंचे। पोकरण उप कारागृह का पोकरण एसडीएम के नेतृत्व में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वहीं अधिकारियों और पुलिस काफिले को देखकर जेल प्रशासन में खलबली मच गई। जैसलमेर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में कोरोना टीकाकरण का अभियान जारी है। जिले में 55 टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। श्रीगंगानगर जिले में प्रशासन ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत है और जिले के ऑक्सीजन निर्माता प्लांट को अपनी निगरानी में लेते हुए ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य रखने की कवायद की जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश की 3 जेलों से कैदियों के फरार होने के मामले के बाद दौसा के एसडीएम ने दौसा जिला जेल का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फर्नीचर फैक्ट्री को सीज कर दिया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर नगर परिषद के सभी पार्षद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और समस्या को दुरुस्त करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के बीच कांग्रेस नेताओं को खुशखबरी मिलने वाली है। पार्टी में जल्द ही संगठन विस्तार की संभावना जताई जा रही है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की और आम लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। देश भर में लगातार ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयां दिन रात एक कर ऑक्सीजन सप्लाई करने में जुटी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ में संचालित HRL इंडस्ट्री लिमिटेड 24 घंटे काम कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में जुटी है। उदयपुर में एक बार फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 4 इंजेक्शन बरामद किए। प्रतापगढ़ में कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने गाइडलाइंस की अनदेखी पर कई दुकानों को सीज किया। सवाई माधोपुर जिले में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में शादी को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। जन अनुशासन पखवाड़े के चौथे दिन दौसा में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम पीयूष समारिया ने जरूरी सेवाओं की दुकानों को भी 3 बजे बंद करने का निर्णय लिया। सवाई माधोपुर में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। नगर परिषद की दमकल ने बाजार को सैनिटाइज किया। पोखरण में कोरोना को लेकर लोग काफी जागरूक होते नजर आ रहे हैं। शहर का जायजा लेने निकले पोखरण तहसीलदार बंटी राजपूत ईओ तौफीक अहमद ने लोगों को मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस की पालना करते देख तारीफ की। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। 899 रुपए का एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस के डीएसटी टीम और हिरणमगरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डिकॉय ऑपरेशन के तहत एक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की टीम ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान घर घर जाकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। जोधपुर के फरौदी क्षेत्र में आयोजित विवाह का एक कार्ड इन दिनों सुर्खियों में है। इस कार्ड में 20 या 30 नहीं बल्कि 300 लोगों के नाम छापे गए हैं। प्रशासन ने कार्ड छपवाने वाले प्रिंसिपल पिता पर 25,000 का जुर्माना लगाया। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को लेकर प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने बैठक ली। मीटिंग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।